Hello students, welcome to B2 Learning. My name is Devin Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट इन द क्विक रिवीजन प्रोग्राम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक क्विक रिवीजन प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें हम सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिस्टमैटिकली इन अ कंसाइज मैनर आप तक लेकर के आ रहे हैं। तो बेटा जो यूनिट हम अभी रन कर रहे हैं इन फिजिक्स दैट इज काइनेमैटिक्स, जो चैप्टर की हम बात कर रहे हैं दैट इज मोशन इन 1D, और बेटा आज का जो टॉपिक है दैट इज ग्राफ्स। बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज्यादातर बच्चा परेशान होता है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम टू टाइम आकर के बोलते हैं कि सर हमने पढ़ लिया, हमें समझ आ गया, बट फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। मतलब ये कि कहीं ना कहीं पे लूप होल्स रह गए हैं। और बेटा मेरा कोशिश आज की क्लास में सिर्फ इतना है कि उन लूप होल्स को किसी तरीके से फिल कर दूं, ठीक है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हमेशा की तरह आप अपने नोट्स कॉपी निकालो, यू प्रॉपर्ली राइट द नोट्स, उसको नोट डाउन करो, जॉट डाउन करो, ठीक है। लेक्चर को आराम से समझो, इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करो, ठीक है। जहां लगे पॉज करके दोबारा समझो, और वंस यू आर डन विद द लेक्चर उसके बाद आप अपना स्टडी मटेरियल निकालो और वो सारे क्वेश्चंस जो आपसे पहले नहीं सॉल्व हो पाए थे उन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करो, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। जहां तक मुझे लगता है बेटा इट विल हेल्प यू फॉर श्योर। प्लीज डू लेट मी नो वंस यू आर डन, दैट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। करेक्ट। नाउ विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम बेटा लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर, राइट। तो प्लीज ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टे विद मी, ठीक है। डोंट लूज इन बिटवीन, दैट्स ऑल आई वुड से, क्योंकि थोड़ा है मैथमेटिकल, और खासकर मेडिकल के बच्चे तो वैसे ही मैथ से दे हैव फोबिया, यू नो इट वेल। मैं सही बोल रहा हूं, पता है आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते बेटा। तो बेटा पहली चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं दैट इज नेचर ऑफ स्लोप। तो आप बोलोगे सर नेचर ऑफ स्लोप तो बाद में बताना, पहले ये बताओ कि स्लोप क्या होता है। मैंने कहा ठीक है अभी बता देता हूं स्लोप में क्या है। स्लोप इज अ वेरी बेसिक थिंग दैट वी नो कि लेट्स से मैंने कोई एक ग्राफ बना दिया, ठीक है, किस किस के बीच में, लेट्स से y वर्सेस x। तो y वर्सेस x हमने कोई एक रैंडम ग्राफ उठा लिया और हमने उस ग्राफ को प्लॉट कर दिया। अब किसी ने मुझे बोला कि सर इस ग्राफ का स्लोप बता दो जरा। मैंने कहा नहीं बता सकता। अरे स्लोप तो मैं तब बताऊंगा जब आप किसी ग्राफ पे पॉइंट का पूछोगे। स्लोप थोड़ी ग्राफ का होता है, स्लोप तो ग्राफ पे किसी एक पॉइंट का होता है। यानी कि अगर आप मुझसे बोलते कि सर एक काम करो आप इस पॉइंट पे स्लोप बता दो, तो मैं कहता हाँ ये मैं कर सकता हूं आपके लिए। करेक्ट। कैसे कर सकता हूं करके दिखाता हूं। देखो तो मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि स्लोप बना दूं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पे एक टेंजेंट बना दी, ठीक, और ये बोला कि ये जो टेंजेंट है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाएगी उस एंगल का अगर मैं 10 ले लूं, राइट, 10 थीटा, तो बेटा दिस विल बेसिकली रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द ग्राफ एट दिस पॉइंट। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं। आधे बच्चे तो इस बात में कंफ्यूज जाते हैं कि सर स्लोप ऑफ ग्राफ कुछ नहीं होता। स्लोप ऑफ ग्राफ एट अ पर्टिकुलर गिवन पॉइंट होता है। तो पहले आप पॉइंट आइडेंटिफाई करो, फिर देखो कि उस पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट बनाते हो तो वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है। जितना एंगल बनाता है उसको बोल देते हैं 10 थीटा। ये आधी कहानी है, ये आधी कहानी है जो कि कम इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी ये है कि इसे आप और क्या लिख सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है अभी लिख के बताता हूं। भाई मैं 10 थीटा को चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, दैट इज dy/dx। बेटा जब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, राइट, जब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, आई होप आपने पढ़ा होगा। अगर किसी को चैलेंज है और उसे रिक्वायरमेंट है कि सर डिफरेंशिएशन की भी एक क्लास लगा दो जरा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल अपलोड अ लेक्चर फॉर द सेम। अभी मैंने प्लान नहीं किया, बट अगर आप बोलोगे तो ऑफ कोर्स आई विल डू। अरे मेरा दिल बहुत बड़ा है, टेंशन नहीं, ठीक। तो मैंने कहा dy/dx की हमने बात कर ली कि dy/dx भी बोलते हैं, यानी कि इसको आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर भी बोलते हो। प्लीज लोड नहीं लेना इस चीज का कि सर ये क्या क्या बोले जा रहे हो आप। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि किसी ग्राफ पे पॉइंट पकड़ो, पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल पकड़ो, उस एंगल का 10 लिख दोगे तो 10 थीटा, उसको बोलते हैं स्लोप। इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्यों जरूरी है, ये जब आप पोजीशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ोगे तब समझ में आएगा, लेकिन तब बहुत अच्छे से समझ आएगा कि क्यों मैं इतनी बात बोल रहा हूं। क्लियर। तो यहां तक की कहानी आपको समझ आ जानी चाहिए।
ठीक है, इसे एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं इस बोर्ड को क्लीन करके आगे इसी पे कुछ और लिखने जा रहा हूं, राइट। तो बेटा अब हमें ये पता चल चुका है कि स्लोप होता क्या है। तो अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ द स्लोप। तो देखो नेचर ऑफ द स्लोप में मैं क्या बताने में इंटरेस्टेड हूं या क्या बताना चाह रहा हूं बेटा, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि कब स्लोप पॉजिटिव होगा, कब स्लोप नेगेटिव होगा, कब स्लोप जीरो होगा और कब स्लोप इंफिनिटी होगा। क्योंकि बेटा बहुत बच्चे मेरे को कई बार ये बोलते हैं जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा होता हूं कि बेटा देखो इसमें स्लोप ये पॉजिटिव +2 आ रहा है, इसमें -2 आ रहा है। बोलते सर हमें समझ ही नहीं आ रहा प्लस और माइनस कैसे आ रहा है। तो वहीं पे कंफ्यूज हो जाता है कि स्लोप का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जीरो है कि इनफाइनाइट है कि नॉट डिफाइंड है। तो मैंने कहा उसके लिए बहुत सिंपल सी अप्रोच है। हम एक ही चीज ध्यान रखेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम सीधे सीधे बोलेंगे कि भाई सर एक काम करते हैं, एक लाइन बनाते हैं ऐसी, ध्यान से सुनना, एक लाइन बनाते हैं ऐसी, एक लाइन बनाते हैं कुछ ऐसी, ठीक है। इसके अलावा यहां बना लेते हैं, एक लाइन बनाते हैं स्ट्रेट वर्टिकल और एक लाइन बनाते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल, इस तरह से। तो कुल मिलाकर के हमने क्या किया, हमने 4 लाइनें बना ली, 4 अलग अलग तरह की। ये लाइनें एक्चुअल में टेंजेंट्स है। भाई हमने स्लोप में क्या देखा था कि किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींच दोगे तो वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उसका tan थीटा हमारा स्लोप बन जाता है। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने 4 अलग अलग तरह की टेंजेंट बना दी, एक जो कुछ ऐसी है, एक जो कुछ ऐसी है, एक जो वर्टिकली अप है, एक जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक। भाई हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री। भाई ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये रहा हॉरिजॉन्टल, पैरेलल दिख रहा है, पता है तुमको। थीटा जैसे 0 हो जाएगा, tan 0 कितना होता है, 0। मतलब इसका जो स्लोप आएगा बेटा दैट विल बी 0। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, गलती से मत पूछना, बता रहा हूं, आना ही नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। इसके अलावा वर्टिकल की जब बात करें तो बेटा वर्टिकल में अगर देखोगे ध्यान से तो वर्टिकल में ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री बता रहा है। अब 90 डिग्री 10 90 कितना होता है, इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो हम कह सकते हैं कि जब कभी वर्टिकल टेंजेंट मिल जाएगी तो वर्टिकल टेंजेंट का मतलब उसका स्लोप क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। पार्ट 2 खत्म, बहुत बढ़िया। सर थर्ड और फोर्थ बताओ पहले। हमने कहा लो भाई थर्ड और फोर्थ बताता हूं। थर्ड वाले में बेटा ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है एक्यूट, मतलब 0 से 90 डिग्री, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसके अंदर tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। यानी जब कभी ऐसी टेंजेंट दिखाई दी तो पॉजिटिव स्लोप। और बेटा लास्ट वाला देखो ये एंगल कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूज, मतलब 90 से ज्यादा और 180 से कम, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर बेटा tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव, यानी इसके स्लोप की बात करेंगे तो इसका स्लोप आएगा नेगेटिव। तो कुल मिला के ऐसे याद रखना है कि जब कभी भी स्ट्रेट वर्टिकल लाइन इनफाइनाइट, हॉरिजॉन्टल लाइन 0 स्लोप, इस तरह की टेंजेंट कभी भी आएगी पॉजिटिव, इस तरह की टेंजेंट कभी भी आएगी नेगेटिव। ये 4 पॉइंट दिमाग में एकदम फिट होने चाहिए। और मैं कह रहा हूं ये चीज अगर फिट हो जाती है तो ये नेचर ऑफ द स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव फलाना ढिमका वाली कभी दिक्कत तुमको आएगी नहीं। बात मान लो मेरी, बता रहा हूं, बात मान लो, मन करे या ना करे मान लो, 100% ट्रू कह रहा हूं, राइट, टेस्टेड है। अरे समझ आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो बेटा इतना पार्ट एक बार कॉपी कर लो, आराम से समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, दिमाग बिठा लो, अभी के अभी याद कर लो, चलती क्लास में याद कर लो। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को तुम बता रहा हूं मैं, चलती क्लास में याद कर लो, बहुत आसान सी चीज है। और फिर आगे बढ़ना बेटा, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे अब हम बात करने जा रहे हैं ग्राफ्स इन जनरल। देखो मैंने अभी तक स्लोप बताया क्या होता है, फिर मैंने बताया स्लोप का नेचर कैसे पता करेंगे, कब पॉजिटिव नेगेटिव 0। अब मैं बताने जा रहा हूं ग्राफ्स इन जनरल कैसे डील करना है। फिर हम आएंगे पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, क्वेश्चन खत्म, ग्राफ खत्म, करेक्ट। तो हमने कहा ठीक है सर ग्राफ्स इन जनरल समझाओ जरा, आप इतनी बात कर रहे हो तो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल समझाऊंगा, 100% समझाऊंगा। मैंने कहा कि भाई ग्राफ मेरे पास है y और x के बीच में। हमने कहा कि मैंने बनाया एक जनरल ग्राफ, हमेशा जनरल ही बनाता हूं मैं तो, जनरल। इस ग्राफ के अंदर मेरे को मिली 2 चीजें काम की। पहला तो ग्राफ के अंदर का मुझे एरिया मिला, ठीक, मैं लिखने जा रहा हूं, यानी पहली चीज जो मैं बता रहा हूं ग्राफ के अंदर की बेटा, वो मुझे क्या मिल रही है, एरिया मिल रहा है ग्राफ का, ठीक। दूसरी चीज मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या बनाने जा रहा हूं, लेट्स से टेंजेंट बनाने जा रहा हूं। तो जब आप टेंजेंट बनाओगे तो दूसरी चीज जो आपको मिल जाएगी बेटा दैट विल बी स्लोप। कि सर ठीक है, इसका मतलब आपने जो दूसरी चीज बोली वो क्या है, स्लोप है, ग्राफ का स्लोप। बहुत बढ़िया। बोले अब इन दोनों का क्या करोगे, आप ये लिखवा ही क्यों रहे हो। मैंने कहा सुनते जाओ आराम से, हड़बड़ी में नहीं, आराम से सुनते जाओ। मैंने कहा कि भाई एरिया, या तो ग्राफ का एरिया मिलेगा या तो ग्राफ का स्लोप मिलेगा, 2 ही चीज अपने पास काम की है। अगर मैं स्लोप की बात करूं, अब आने वाली है काम की बात, अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप होता है dy by dx,
करेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप बोलोगे सर अब इसका क्या करूं, मैं बताता हूं क्या करूं। अगर यहां पे पोजीशन होता और यहां पे टाइम होता तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या dx बाई dt हो जाता। फिर बोल रहा हूं, यहां पोजीशन होता, यहां टाइम होता, तो dy बाई डी एक्स की जगह dx बाई dt हो जाता। और dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। आपको फट से पता चलता, अच्छा इसका मतलब जब कभी भी आप स्लोप की बात करोगे xt की तो वो तो वेलोसिटी दे देगा। ऐसी चीजें काम निकल के आती हैं, समझे। ये मैं पार्ट फिर से उठाऊंगा, जिनको समझना था उनको समझ आ गया, जिनको नहीं समझ आया पेशेंस के साथ होल्ड करके रखो, टेंशन नहीं लेना, लोड नहीं लेना वालों, वैसे ही जीवन बहुत टफ है, ठीक है। तो हमने कहा dy बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा, स्लोप सर बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है, ठीक। एरिया की बात करते हैं। एरिया की अगर बात करें तो बेटा एरिया होता है इंटीग्रल ऑफ y dx, इंटीग्रल ऑफ y dx, यानी कि जब कभी भी आपके पास एरिया की बात करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx देगा। अगर आप स्लोप की बात करोगे तो dy बाई dx होगा। कोई बोलता है सर रफली समझा दो जरा, मैंने कहा ठीक है, अगर रफली आप चाहो तो आप इसको y बाई x जैसा कुछ बोल सकते हो। भाई परपेंडिकुलर बाय बेस होता है स्लोप, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर में क्या लिखा है y, बेस में क्या लिखा है x, तो रफली आप y बाई x बोल सकते हो। एक्यूरेटली गलत है ये, जस्ट रफली याद करने के हिसाब से, जुगाड़ जिसे कहते हैं। अच्छा जुगाड़ बहुत करता हूं मैं, जीवन जुगाड़ से ही चल रहा है बेटा, वरना तो कह रहा हूं ना जीवन टफ है। कोई नहीं, यहां पे आ जाऊं मैं। इंटीग्रल ऑफ y dx, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे। इंटीग्रल ऑफ y dx की अगर बात करेंगे बेटा, इसको रफली आप बोल सकते हो y इंटू x। ये बहुत काम आने वाली चीज है, अभी आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो मैं जानता हूं, लेकिन इसके अगली हर स्लाइड में रिलेट करोगे और बहुत अच्छे से रिलेट करोगे, ठीक है। लेकिन पेशेंस चाहिए जीवन में हर चीज के लिए, इतना लिख लो, ठीक। तो मैंने कहा जब कभी ग्राफ है या तो मेरे एरिया काम का आएगा या तो मेरे स्लोप काम आएगा। स्लोप का मतलब dy बाई dx, एरिया का मतलब इंटीग्रल बाई dx। रफली स्लोप को बोलूंगा y बाई x, एरिया को बोलूंगा इंटीग्रल y बाई x की जगह y इंटू x। और बेटा मैं बता रहा हूं ये जो पार्ट बताया ना मैंने, ये खाली काइनेमेटिक्स तक नहीं है, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी हेल्प करेगा, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हेल्प करेगा, ये आपको पूरी की पूरी फिजिक्स में हेल्प करेगा। समझिए किसी तरह का ग्राफ हो x y z, करेक्ट, ऐसे ही इसको करना है, ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। आराम से इसको समझ लो बड़ा, आराम से इत्मीनान से इसको याद कर लो, यहीं के यहीं इसी जीवन में, ठीक है। और फिर अगली स्लाइड पे चलो। अब आ जाते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मुझे पता है सोच रहे होंगे सर क्या ही ग्राफ में चलाए जा रहे हो, बात तो पोजीशन टाइम ग्राफ की थी और अभी तो आपने क्या ही बढ़ा दिया। मैंने कहा थोड़ा तसल्ली करो, अब सब वो काम आने वाला है जो बताया था। हमने कहा पोजीशन टाइम ग्राफ की अगर बात करें, पोजीशन टाइम यानी यहां लिखना चाहिए x, यहां लिखना चाहिए t, मतलब लिख दिया। अब क्या करूं, अब आप बना लो ग्राफ। हमने कहा बना लिया सर, एक जैसा ग्राफ बार बार बनाते रहते हो, मजे ले रहे हो। मैंने कहा तो क्या करूं, जनरल है भाई, जनरल चल रहा है अभी सब कुछ। इस ग्राफ से दो चीजें मेरे पास निकलती हैं, ध्यान से सुनना। अब आने वाला है काम की चीज, दैट इज मैजिक, राइट। हमने कहा दो चीजें निकलेंगी, या तो निकलेंगी एरिया या तो निकलेगा स्लोप, ठीक है। स्लोप हमने कहा एरिया की जब बात करते हैं, है ना, एरिया की जब बात करते हैं तो एरिया आपको देता है इंटीग्रल ऑफ y dx। तो पहले एरिया को ही देखेंगे फिर स्लोप पे आएंगे। तो एरिया का मतलब है इंटीग्रल, अब y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, पोजीशन, x एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, t, यानी कि इंटीग्रल ऑफ x dt। अब बोलोगे सर ये तो कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा ऑफ कोर्स, मैंने कौन सा देखा है, करेक्ट। इसको बोलते हैं कि सर जनरल रफ लिख के देखो ना, रफ लिख के देखो, हाँ लिख के देखता हूं। पोजीशन इनटू टाइम, पोजीशन इनटू टाइम क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, मैं तो नहीं पढ़ा कुछ भी। पोजीशन इनटू टाइम, डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं है। मतलब अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है तो उसका एरिया मेरे लिए बेकार है, बात खत्म। अब क्या रहेगा, स्लोप बात करते हैं। स्लोप की जब बात करोगे बेटा तो स्लोप के अंदर दिमाग से देखो कि जो स्लोप है दैट इज dy बाई dx। अरे भैया y की जगह क्या लिख दिया आपने, x लिख दिया, और t dx की जगह क्या लिख दूंगा, t लिख दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, dx बाई dt। व्हाट इज dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद करो जरा कितना था, dx बाई dt था, बिल्कुल सही, तुम्हारे मन में जो चल रहा है वही मुझे भी पता है, वही है वेलोसिटी, बिल्कुल ठीक। यानी आपको लग गया कि dx बाई dt का मतलब वेलोसिटी बोलूंगा, नहीं, गलत, 100% गलत। अरे भैया ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग हिंदी में कहते हैं, आती मेरे को दोनों है, मजे में ले सकता हूं पूरे, ठीक है। तात्क्षणिक वेग दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा जब कभी आपके पास dx बाई dt की बात करोगे दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
बात समझ आती है? तो इससे हमें एक बात समझ आई कि जब भी आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, उसका एरिया मेरे किसी काम का नहीं है, उसका स्लोप मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। ये याद करते हैं हम। ज्यादातर बच्चे रटने लग जाते हैं, सर एक्सटी का स्लोप ये, इसका वो, इसका एरिया। अरे मैं कह रहा हूं निकाल लो ना साथ के साथ, कौन से 10 घंटे लग जाएंगे इसको करने में? बेसिक सी चीज है भैया, dx by dt इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस, लिख के देख लो, समझ आ जाएगा। और मैं कह रहा हूं कोई अननोन ग्राफ आ गया तो क्या कर लोगे फिर? समझ गए बात को? तो किसी तरह का कोई ग्राफ हो, इसको आराम से आप लिखो कि स्लोप क्या दे रहा है, चेक करो क्या फिजिकल क्वांटिटी है। भाई स्लोप dx by dt दिख गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बात खत्म। समझ गए? क्लियर? 100%। बहुत बढ़िया। मैं समझ रहा हूं तुम्हारे दिमाग में जैसे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं गुस्सा नहीं कर रहा, बता रहा हूं ये इंटेंस टॉपिक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पता चल चुका कि इसका स्लोप हमारे किस काम का है, ठीक, वेलोसिटी। अब लेते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पे वो बताओ आप। वो मेरा इंटरेस्ट ही क्वेश्चन में। बोले हाँ ठीक है बता रहा हूँ, तसल्ली कर, मुझे पता है खाली क्वेश्चन में इंटरेस्ट है। थ्योरी में इंटरेस्ट होना ज्यादा जरूरी है। थ्योरी समझ आएगी तो क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। थ्योरी पे बेटा पूरी जान लगा के ईमानदारी से मेहनत करो, क्वेश्चन खुद में खुद बनने लग जाएंगे। हाँ ये है ज्ञान। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, आपको बोला गया कि एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ दे रखा है। मैं बना देता हूं, दिस इज पोजीशन, दिस इज टाइम। इसको मैं कह देता हूं 5 सेकंड, 5, इसको मैं कह देता हूं 10, इसको कहता हूं 15, इसको कहता हूं 20। टाइम मैंने सेकंड में ले रखा है, सवाल मत उठाना उस पर, ठीक। पोजीशन में मीटर में लेता हूं, इसको लिख देता हूं 20 और इसको भी लिख देते हैं -20, ठीक है। देखो दिख रहा होगा तुमको, +20 -20 सारा डेटा मैंने लिख दिया। और अब मुझसे ये बोला गया कि भाई ये बताओ कि 2, 8, 16 और 5 चार अलग अलग टाइम पे इसकी स्पीड और वेलोसिटी कितनी होगी। हमने कहा क्या क्या चाहिए? स्पीड और वेलोसिटी। अच्छा स्पीड और वेलोसिटी अभी बता देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, है ना, लिख लेते हैं कि कौन कौन से टाइम पे चाहिए। तो हमें चाहिए था 2 सेकंड पे, 8 सेकंड पे, 16 सेकंड पे और 5 सेकंड पे। सवाल तो ऐसे पूछा जो पता ही नहीं क्या हो। अरे आसान हल्का सवाल है, बेकार सवाल है, हमारे लायक है ही नहीं, फिर भी कर देंगे, क्या है, दिल बड़ा है हमारा। अच्छा T 2, 8, 16, 15, 5 पे निकालना था। हमने कहा ठीक है करते हैं। क्या क्या निकालना था भाई? एक तो निकालनी थी वेलोसिटी। अच्छा इंस्टेंटेनियस की एवरेज, अरे लिखा हुआ है 2, 8, 16, 8। जब बोला है कि t इक्वल टू 2 या t इक्वल टू 8 या t इक्वल टू 16 या t इक्वल टू 5, जब एक टाइम दे दिया तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्या है? इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक। समझते हो बात को? इंस्टेंटेनियस क्यों? क्योंकि टाइम बोला है। अगर बोलता नहीं t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 5 पे बताओ, तब एवरेज। जब टाइम इंटरवल तो एवरेज, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम तो इंस्टेंटेनियस। हमने कहा ठीक है सर, गुस्सा मत करो, अच्छा नहीं है सेहत के लिए, पता है मुझे भी, नहीं कंट्रोल होता, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर और स्पीड, ठीक, वेक्टर हटा दिया तो स्पीड बन गया। अब हम बात करते हैं 2 सेकंड पे। अब भेजा खोल के सुनना बिल्कुल ढंग से। आपने बोला 2 सेकंड, मैंने कहा ठीक है, 2 सेकंड का मतलब क्या ये वाला टाइम हुआ? देखो 2 सेकंड क्या यहां पे आया। अब ये 2 सेकंड को देखो कि ये किस पॉइंट पे लाई कर रहा है। भाई ये पॉइंट लाई कर रहा है इस लाइन पे, यानी कि मुझे किसका स्लोप चाहिए? मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है और एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट ही होता है, करेक्ट। तो आप चाहे इस पॉइंट का पकड़ो या इस पॉइंट का पकड़ो या पूरी लाइन का पकड़ो, एक ही तो बात है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, पॉइंट को देखो कहां लाई कर रहा है और उस लाइन का स्लोप पकड़ो। लाइन का स्लोप में क्या है? tan थीटा। परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर अपने को कितना दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है 20, बेस कितना दे रखा है? 5, 20/5 कितना होता है? 4। तो कुल मिलाकर के क्या मैं सीधे बोलूं कि हाँ ये 4 जैसा कुछ है? 100% बोलो हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि 20/5 तो 4 ही होता है। अगर किसी को इसमें तकलीफ है ना, तो मैं बता रहा हूं, तुम ना समझ लो आराम से यार। अब मैं क्या बताऊं, उसमें मेरे बताने लायक कुछ है ही नहीं, समझ गए। तो ये 20 और ये 5, ये 20 और ये 5, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। 20/5 कितना होता है? 4। बोले सर ये 4 लिख दिया, प्लस नेगेटिव कैसे पता चल गया? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लाइन ऐसे मतलब पॉजिटिव, लाइन ऐसे मतलब नेगेटिव। यहां कैसे दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, देखो ऐसे दिख रहा है। अरे ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव स्लोप हो गया, इसलिए +4। बोले सर स्पीड बताओ, मैंने कहा स्पीड में क्या बताऊं? स्पीड भी +4 ही होगी, करेक्ट। तो यानी कि ये भी +4, करेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर कोई बोलता है सर थोड़ा डीप जाओ कॉन्सेप्ट में, तो करेक्ट। तो 4 का मैग्नीट्यूड लूंगा तो +4 ही तो आएगा। डायरेक्शन की बात कर रही है, क्योंकि बोला है पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, करेक्ट।
बात खत्म, स्ट्रेट लाइन मोशन, ओके, अच्छी बात। सर 8 पे बात करो आप। मैंने कहा लो 8 पे करता हूं। क्या 8 सेकंड यहां नहीं आ रहा? यहां 8 सेकंड अगर आ रहा है तो क्या ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं आ रहा? और इस लाइन पे पॉइंट आ रहा है तो क्या मुझे इस लाइन का स्लोप नहीं चाहिए? इस लाइन के लिए भी परपेंडिकुलर तो 20 ही है, लेकिन जो बेस है वो भी कितना है? 5। 20/5 फिर से कितना आ गया? 4। बोले सर फिर से 4 आ गया? बोले हाँ आ गया, लेकिन अब की बार तो लाइन ऐसे है, मतलब ये वाला स्लोप है। मैंने कहा था ऐसा होगा तो पॉजिटिव, ऐसा होगा तो नेगेटिव, या ऐसा होगा तो नेगेटिव। यहां पे कैसा वाला है? ऐसा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि स्लोप नेगेटिव। तो स्ट्रेट अवे मैं लिख दूंगा -4। फिर बोला सर स्पीड बताओ। मैं क्या पूछ लिया मुझसे? अरे स्पीड अगर बताना है तो उसका क्या लिख लूंगा? मैग्नीट्यूड। ऊपर लिखा तो है बड़ा बड़ा, फिर से गोला कर देता हूं, फिर से गोला कर देता हूं, करेक्ट। तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 4 + 4। बढ़िया, ठीक। 16 पे बात करते हैं बेटा। 16 पे बात करोगे तो 16 आएगा इधर, करेक्ट। देखो ये 16 जैसा दिख नहीं रहा है, मुझे पता है। फिर तुम बोलोगे राइटिंग बहुत खराब है। अरे है तो है, मैं क्या करूं? 16, अरे मुझे गर्व है इस पे। हाँ मजाक कर रहा हूं यार, आई नो। 16 है ये, 16 वाला पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? इस लाइन पे लाई कर रहा है। अब इस लाइन पे अगर लाई कर रहा है तो ये लाइन तो मुझे ऐसी दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0, 10, 0। यानी कि स्ट्रेट अवे अगर 16 पे कोई पूछता है 0 और ये भी 0, कोई दिक्कत? कोई बोलता है नहीं सर आप तो ना 5 सेकंड पे बताओ। मैंने कहा लो मैं तो 5 सेकंड पे बताता हूं। 5 सेकंड कहां गया? 5 सेकंड यहां है। ओहो दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? बोले 5 पे तो सर 5 से पहले देख रहे थे तो +4 स्लोप था, 5 के बाद देख रहे थे तो -4 था, यानी कि 5 पे तो मैं स्लोप बता ही नहीं सकता। अरे 5 वाला जो पॉइंट है तो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और ये तो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। जब दोनों ही लाइन पे लाई कर रहा है तो दोनों का स्लोप हो सकता है। अरे एक जगह 2 स्लोप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मतलब नॉट डिफाइंड। जहां शार्प कॉर्नर आ गया, जहां पे शार्प कॉर्नर आ गया, चाहे ऐसा कॉर्नर हो, ऐसा कॉर्नर हो, ये होते हैं बेकार। इन पे आप स्लोप को क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड। बोले नॉट डिफाइंड, बोले नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हमारी मर्जी, नहीं कर सकते। क्या कर लोगे? हैं? नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर रहे तो ठीक, खत्म करते हैं सवाल को। क्लियर? ये हो गया पहला सवाल। तो जब कभी आपसे वेलोसिटी या स्पीड पूछेगा, आप वो पॉइंट पकड़ो, देखो किस लाइन पे लाई कर रहा है, उस लाइन का स्लोप देखो। ऐसे है तो नॉट इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, वो तो क्या आया नहीं इसमें केस। ऐसे है तो 0, ऐसे है तो पॉजिटिव, ऐसे है तो नेगेटिव। फिट कर लो अपने भेजे में एकदम अच्छे से। क्लियर? और अगर फिट हो गया तो फिर आगे बढ़ना बेटा। लेट्स मूव अहेड। तो अब हमने उठाया एक और सवाल। बोले सर फिर सवाल? मैंने कहा फिर सवाल। हमने कहा कि भैया एक्स एक्सिस सेम क्वेश्चन, पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, उसका ग्राफ कौन सा दे दिया? पोजीशन टाइम ग्राफ। और मुझे बोला कि इसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बताओ 5 और 20 सेकंड में। बेटा ये बढ़िया सवाल है, खासकर ये तो बढ़िया सवाल है ही है। जिसने लेक्चर 1 अटेंड किया उसे पता है जहां स्पीड या डिस्टेंस बोला समझ लो कि कुछ ना कुछ गोल है, कुछ ना कुछ गोल है, लोचा है बता रहा हूं मैं। लेकिन हम तो मास्टर हैं लोचा पकड़ने में काम ही यही है हमारा, और आते ही क्या है। ठीक है, तो हमने कहा कि भैया पोजीशन टाइम ग्राफ फिर से बनाते हैं x, फिर से बनाते हैं t। ओहो बहुत बढ़िया। ठीक है, डेटा की बात करें, डेटा अपने पास फिक्स्ड है 5, 10, 15, 20। ये क्या याद करना आसान है, इसलिए मैं हमेशा ये डेटा लेता हूँ। अच्छा ये कितना है? +20। ये वाला मेरा कितना है? कितना है? -20। देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ है ना। ये हो जाएगा -20। कौन सा 20? -20। ओहो 0 लिख दिया, बहुत गंदा लिखा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये -20 हो गया, ध्यान नहीं देना उस पर। अच्छा अब मैंने कहा कि मुझे चाहिए था एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। मैंने कहा जैसे ही एवरेज वेलोसिटी बोलता है सबसे पहले तो मैं वही काम करूंगा, डेल्टा टी लिख लेता हूं। भैया मुझे कौन से सेकंड में चाहिए था? फर्स्ट 5 मतलब 0 से 5, उसके बाद फर्स्ट 20 मतलब 0 से 20। हमने कहा ठीक है सर, बता रहे हैं आराम से, इत्मीनान से। 0 से 5 पे अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी याद करो बेटा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लेक्चर 1 में पढ़ाया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा वापस पहले लेक्चर 1 पे जाओ, पढ़ो, उसके बाद आना, फिर समझ आ जाएगा। ठीक, मैंने कहा वी एवरेज का तरीका था सर, वी एवरेज का तरीका था कि आप क्या करो, आप ना फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिख लो, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बताया था सर आपने। मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है। फाइनल 5 सेकंड में आप कहां पहुंचे हो? 20 पे। 0 पे कहां पे था? 0 पे, मतलब आप पहुंचे हो 20 पे -0 और टाइम आपने लगा दिया 5, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। फिर से क्लीन करके
हम लोग स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। बोले ठीक है सर, बढ़िया, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा आएगा ही, पढ़ाते ही सब। नहीं, मजाक की बात है, ऐसे मत बोलेंगे सर खुद की तारीफ कर रहा है। वी एवरेज वेलोसिटी 0 से 20, बेटा 20 पे देखो, अरे देखो 20 पे कितना दिखाई दे रहा है, -20 पोजीशन है। अच्छा 0 पे कितना था, 0 है, यानी कि यहां पे सीधे सीधे लिख दूं आर फाइनल की जगह -20 -0 डिवाइडेड बाय टाइम, फिर से कितना हो गया आपकी बार 20 सेकेंड। यहां से फिर आंसर आ जाएगा। कुल मिलाकर के एवरेज वेलोसिटी जब पूछेगा विद साइन आपको बताना है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जैसे ही ये चीज करोगे आपके पास वी एवरेज निकल के आ जाएगा, दैट इज वेलोसिटी। क्लियर बेटा, इसको समझ लो, कोई डाउट हो आराम से समझो, कॉपी करो, दोबारा देखो, और जब ये हो जाए फिर आगे आना इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे, उस पे बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, ये बोर्ड पूरा क्लीन कर देता हूं। पूरा क्यों क्लीन करेंगे, पूरा नहीं क्लीन करेंगे बेटा, खाली यहां से हटाते हैं, बस यहां से हटाते हैं। अरे हम लोग आलसी हैं, कम काम करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा बेटा आ जाते हैं स्पीड पे, एवरेज स्पीड ऑफ कोर्स। बेटा एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो पोजीशन माइनस नहीं होता कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन फलाना ढिमका, ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई फॉर्मूला इफेक्टिवली है ही नहीं। फॉर्मूला सिर्फ इतना सा है कि भाई जितना टोटल डिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, बस इतना सा है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जब भी एवरेज स्पीड चाहिए मैं लिख देता हूं, आपको आता है फॉर्मूला फिर भी लिख देता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम जैसा कुछ होता है। बोले ठीक है सर लिख दो, अब आप बताओ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब दिमाग से सुनना, आप 0 सेकंड पे कहां पे थे, 0 पे, और 5 सेकंड पे कहां पहुंचे, 20 मीटर पे, यानी 0 थे और 20 मीटर चल लिए, टोटल 20 मीटर चला। बोले हाँ सर, कितने सेकंड में चला, 5 सेकंड में, मतलब ये कि 20/5 इज दी आंसर। बोले हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप 0 से 20 की बात करोगे, अब दिमाग से सुनना, 0 पे आप 0 पे थे, फिर आप वहां से गए +20 पे, यानी मैं 20 मीटर गया आगे, 20 मीटर आगे। अब देखो 20 मीटर के बाद मैं वापस यहां से कहां पे आ गया, 10 सेकंड पे 0 पे आ गया, यानी मैं वापस 20 मीटर पीछे आ गया। डिस्प्लेसमेंट पूछता तो 0, लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ, 20 मीटर आगे 20 मीटर पीछे, टोटल कितना चला, 40 मीटर चल चुका हूं अब तक, 40 मीटर, बढ़िया 40 मीटर चल गया। यहां से फिर मैं गया -20 मीटर। अब मैं बाहर जाऊंगा ना तो बोर्ड के बाहर चला जाऊंगा, तो तुम समझ लो कि मैं यहां पे 0 पे था, 40 मीटर चल चुका हूं, 20 मीटर और पीछे आ गया, 60 मीटर चल चुका हूं। 60 मीटर चलने के बाद में 15 से 20 सेकंड तक मेरी पोजीशन वही की वही है, -20, तो मैं यहीं खड़ा हूं, नहीं जा रहा, मेरी मर्जी, कर लो जो करना है। ठीक, तो कुल मिलाकर के मैं 20 मीटर आगे गया, 20 मीटर पीछे आया, फिर वापस 20 मीटर और पीछे गया, कुल मिला के 0 से 20, 20 से 0, 0 से -20, इफेक्टिवली मैं चला हूं 20 + 20 + 20, करेक्ट। मैं कितना चलाऊं, 20 + 20 + 20, और जब मैं बेटा टोटल 20 + 20 + 20 चलाऊं, कितनी देर में चलाऊं, 20 सेकेंड्स में। यहां से मैंने क्या निकाला, एवरेज स्पीड निकाला बेटा, समझ गए। और यही पार्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्यादातर बच्चा गलती करता है। क्लियर, इसको आराम से समझ लेना बेटा, 2 बार 3 बार समझ लेना, पक्का से अच्छे से इसको तो जरूर नोट कर लेना। मुझे पता है कुछ बदमाश है जो भी नोट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको कर लेना बेटा प्लीज, इसको कर लेना, इसको कर लेना यार। आगे बढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि तुम तो वीडियो पॉज कर सकते हो। अब अपन बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो पोजीशन टाइम खत्म कर दिया हमने एक पार्ट, है ना, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम। तो बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जब बात करते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फिर वही कहानी करेंगे जो पोजीशन टाइम में की थी। बोले जल्दी जल्दी करो सर, मैंने कहा लो, V लिखा, T लिखा, ग्राफ बनाया, एक ही ग्राफ आता है मेरे को, बार बार वही बनाता हूं, इसमें डैश डैश कर दिया, इसके बाद एरिया, स्लोप। बोले सर एरिया कितना, एरिया का मतलब इंटीग्रल y dx, y की जगह क्या v, x की जगह क्या t, तो यानी कि ये बन गया इंटीग्रल v dt। और इंटीग्रल v dt क्या होता है, याद करो, इंटीग्रल v dt का मतलब होता है बेटा वेलोसिटी इनटू टाइम जैसा कुछ, और वेलोसिटी इनटू टाइम जैसे का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर मुझे आपने एरिया बोला कि भाई वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या देगा, मैं बोलूंगा भाई वो तो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। बोले अच्छा सर डिस्प्लेसमेंट दे देगा, मैं हाँ दे देगा। बोले ठीक है तो ले लेना ना, कोई बात नहीं, ठीक है। स्लोप की बात करते हैं। स्लोप मुझे बोला जाएगा dy/dx, y की जगह v, x की जगह t, dv/dt। बोलोगे सर dv/dt क्या, आपके दिमाग में आ गया, मुझे पता है आ गया, झूठ में बोलना, आ गया, क्या आ गया। बोले सर dv/dt का मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है दिमाग में, भप
एक्सेलरेशन नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। 10 बार बता दिया मैंने, ताक्षणिक त्वरण हिंदी में आता है मुझे, कह रहा हूं, मुझे ले सकता हूं मैं फुल। ओके बेटा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना बेटा ना, स्लोप की जब बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा, एरिया की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ काफी यूजफुल है, उसका स्लोप भी काम का है और एरिया भी काम का है। तो ऐसे याद रखना कि बस एरिया क्या दे रहा है, ये दे रहा है, स्लोप क्या दे रहा है, ये दे रहा है। कोई दिक्कत बेटा, यहां तक याद नहीं है तो साथ के साथ निकाल लेना, अपन तो मास्टर आदमी है, टेंशन नहीं लेना। क्लियर? यहां तक कॉपी करो, समझो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैंने ले लिया फिर से एक सवाल है बहुत ही आसान। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। मेरे पास एक ही पार्टिकल है, उसे ही चलाता हूं बार बार, ठीक है। और बोल रहा है कि कितना क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन फर्स्ट 5 and 15 सेकेंड्स। कि भाई कितना तो डिस्टेंस ट्रैवल होगा, ठीक है, और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। बोले ठीक है सर, पहले डेटा तो लिख दो। मैंने कहा ये लो, डेटा में क्या है, मेरे को एक ही डेटा याद रहता है, 5, 10, 15, ठीक, 20 और -20। मजा आ रहा है, ठीक। तो बेटा ये हमने लिख दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और आपने बोला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ सर, फटाफट से बताओ। अच्छा क्यों, कहते 5 और 15 सेकंड में। अभी लो, मैंने कहा 5 और 15 सेकंड में अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या करूं, 5 से मतलब 0 से 5 सेकंड की बात करते हैं, 0 से 5। बोले अच्छा ठीक है सर करो। बोले कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट का, अभी तो बताया। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा एरिया अंडर द ग्राफ से। एरिया अंडर ग्राफ 0 to 5 का एरिया एक रेक्टेंगल है, और बेटा रेक्टेंगल का एरिया गलती से मुझसे मत पूछना, बता रहा हूं, लेंथ इंटू विड्थ, फिर भी मैंने बता दिया। 5 × 20 कितना होता है, 20 पंजे 100। मतलब ये पता लग गया कि एरिया अंडर वेलोसिटी ग्राफ जब लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो मुझे क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। कितना मिल गया, 100 मिल गया बेटा। कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया। बोले ठीक है। अच्छा डिस्टेंस की बात करोगे तो बेटा देखो 0 से लेकर के 5 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में चले जा रहा है। तो मतलब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तब अलग होगा जब आप चलते चलते रुकोगे और फिर पीछे की तरफ आओगे। मैं तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा हूं, वेलोसिटी पूरे टाइम क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एक ही तरफ चले जा रहा है। बोले अच्छी बात है सर, मतलब डिस्टेंस भी 100। अब लोग सर फिर सवाल क्यों पूछा, अभी समझ आएगा, तसल्ली तो रखो थोड़ी सी। तसल्ली बेटा बहुत जरूरी है जीवन में। अब हम बात करते हैं 0 से 20 सेकंड। अब दिमाग खोल के सुनना, 0 से 20, अरे 20 क्यों, 15, वो पुराना डेटा चल रहा है दिमाग में भी, बता रहा हूं मैं, तुम ऐसे मत करना, ठीक। 0 से 15 बेटा ये आएगा, देखो 1/2 × 5 × 10 और -1/2 × 5 × 20 जो भी है, मतलब 1/2 × 20 × 5, 1/2 × -20 × 5। यानी इस एरिया की बात करूं या इस एरिया की बात करूं तो ये जितना पॉजिटिव उतना ये नेगेटिव। कोई बोलता है कितना पॉजिटिव, मैं लिख देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1/2 × 20 × 5 कितना होता है, 20 5 100 बटा 2 50। ये 50 प्लस है और ये वाला जो है ये -50 है। -50 में जाए, माइनस मैंने एक बार लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसा था। तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो +50 -50 0, और ये वाला ऑलरेडी कितना था अपने पास, ये अपने पास था 100। तो टोटल 100 +50 और -50, ठीक। ये 3 एरिया थे। हमने कहा मतलब ये कि 0 से 20 तक अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो जब ऐड करोगे तो अभी भी कितना आएगा, 100 +50 -50 कैंसिल्ड आउट। वेरी नाइस। बोले सर डिस्टेंस का क्या करोगे, ओहो बेटा डिस्टेंस आप चाहे आगे जाओ या पीछे आओ, डिस्टेंस हमेशा ऐड होते जाता है, और जब ऐड होते जाता है तो मुझे क्या सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो ये 100 और 50 तक तो ठीक था, लेकिन जो -50 था इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। तो मैं पहले 100 चला, फिर मैं 50 चला, फिर 50 पीछे की तरफ चला, तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना, 100 + 50 प्लस पीछे वाला 50, यानी कि ऑल टुगेदर इट शुड बी 200 मीटर्स। आई थिंक आई एम वेरी क्रिस्टल क्लियर। यानी कि मैं बता रहा हूं, किसी के दिमाग को ज्यादा जोर नहीं डालना है ना। किसी को लग रहा है कि नहीं सर अभी भी थोड़ा सा चैलेंज रह गया, मैंने कहा रुको अभी क्लियर करता हूं। आपको जब कभी डिस्प्लेसमेंट चाहिए हो आप यूज करो एरिया विथ साइन, एरिया विथ साइन। लेकिन अगर आपको सिर्फ डिस्टेंस चाहिए तो फिर आप क्या करोगे, आप फिर लोगे मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। आप सिर्फ एरिया का क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, मैग्नीट्यूड। समझिए, यानी कि जब कभी भी एक्सिस से ऊपर वाला एरिया है वो पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट चाहिए विद साइन ऐड करो, डिस्टेंस चाहिए विदाउट साइन ऐड कर दो।
आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। अच्छे से समझ लो बेटा, रुक जाओ, पॉज कर लो वीडियो को, अच्छे से समझ लो, ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे जाना, ठीक है बेटा। हाँ मुझे पता है आप ये लोग कर रहे होंगे, एक आध बच्चा बदमाश है सारे के सारे। देखो बेटा अगला सवाल, बोले फिर वही ग्राफ, हाँ वही ग्राफ कह तो दिया, हाँ लिमिटेड ग्राफ है मेरे पास, फिर वही पार्टिकल वही एक्स एक्सिस पे चल रहा है, और अब की बार बोला कि सर 2, 8 और 5 इन 3 सेकंड पे आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। जैसे ही 2, 8 और 5 बोलता है मतलब टाइम दे दिया फिक्स कि इस टाइम पे या तो इस टाइम पे तो इस टाइम पे, मतलब एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहां से आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वही तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है, बताया मैंने। हाँ ठीक है, बोले ठीक है सर बताया आपने, मान गए, क्यों भड़क रहे हो, ठीक है। डेटा लिखो, मैं कहा डेटा अपने पास फिक्स्ड है 5, 10, 15, ये मेरा कॉपीराइट लगवा लूंगा इस पर, बता रहा हूँ। +20 -20 5, 10, 15 वीटी ग्राफ दे रखा है, आपसे पूछा है एक्सेलरेशन, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम सबसे पहले क्या करते हैं टी लिख देते हैं, तो टी हमारे पास है 2, 8, 5, जो 8 दिख रहा है इतना गंदा दिख रहा है कि लग रहा है इसको दोबारा बना लो, अब थोड़ा ठीक है। इसके अलावा चाहिए था मुझे एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, जो कि कैसे निकलेगा, स्लोप, किसका स्लोप, वीटी का। बोले ठीक है सर फटाफट निकालो, मैंने कहा ये लो, अब जल्दी जल्दी करते हैं। 2 सेकंड का मतलब ये वाला पॉइंट मिल गया, पॉइंट जब यहां मिला मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब स्लोप कितना होना चाहिए, 0, पार्ट 1 खत्म। पार्ट 2 आपको बोलेगा 8 सेकंड, बोले 8 सेकंड, ये लो भाई 8 सेकंड, यहां पहुंचे, इस वाली लाइन का स्लोप परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना 20, बेस कितना 5, 20/5 कितना होता है 4, लेकिन लाइन ऐसे है, ऐसे का मतलब नेगेटिव, ऐसे का मतलब पॉजिटिव, यानी यहां क्या लग गया -4। कोई बोलता है नहीं सर आप तो 5 पे बता दो, मैंने कहा ले, अभी तो बताया था कॉर्नर खतरनाक होते हैं, जहां शार्प कॉर्नर दिखा वहां नॉट डिफाइंड, जो मर्जी ग्राफ दे रखा हूं, क्लियर। तो यानी कि फिर से 5 पे क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड, क्वेश्चन खत्म, ढेर फिनिश, बस इतनी सी कहानी बेटा, क्लियर। तो इसे अब अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, और इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज आई थिंक एक एग्जांपल और है तो मैंने कहा कि अब की बार आपको बताना है एवरेज एक्सेलरेशन फॉर 5 एंड 15 सेकंड, 5 और 15 सेकंड का एवरेज एक्सेलरेशन। ग्राफ फिर से क्या दिया है, वीटी, डेटा फिर से वही कॉपीराइट डेटा, अपना खुद का अपना डेटा 5, 15, ठीक है 10 भी था बीच में, इसके अलावा +20 और -20, +20 और -20। बोले अच्छा सर अब फटाफट से कर दो, मैं कहा ठीक है लो, 0 से 5 सेकंड में आपको बताना था कि एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन बोला, आपको लेक्चर 1 में बताया है कि एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, अगर नहीं पढ़ा है फिर पढ़ लेना, बता दे रहा हूं, काम का लेक्चर था, बता रहा हूं। एवरेज एक्सेलरेशन v फाइनल -v इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्लियर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब आप देखो 0 to 5 में 5 सेकंड पे बेटा वेलोसिटी कितनी है, +20, 0 पे कितनी है, +20, ओहो देखो 0 पे भी +20, 5 पे भी +20, यानी कि सेम वेलोसिटी, तो यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन यहां से कितना जाना चाहिए, सीधे 0। बोलते सर अच्छा 2 से लेके फिर एक काम करो ना 15 बताओ जरा, मैंने कहा ले 0 से 15 बता दूंगा मैं, रोक थोड़ी लोगे तुम। 0 पे कितना है +20, 15 पे कितना है -20, यानी हाँ अब की बार वैल्यू आएगी, कितना लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं बेटा -20, करेक्ट, -20 -20 फाइनल था, माइनस कौन सा वाला, इनिशियल कितना था +20 डिवाइडेड बाय बेटा टोटल टाइम कितना है 15 सेकेंड, यहां से क्या निकल के आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आ गया, ओहो बहुत बढ़िया, अच्छी बात, खत्म बेटा सवाल, करेक्ट, आराम से समझ लो इसको। और अब मैं बढ़ने जा रहा हूं अगले वाले पॉइंट पे, जो कि है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखो पोजीशन टाइम कर लिया ढेर, वेलोसिटी टाइम ढेर, अब क्या बच गया, एक्सेलरेशन टाइम, अब इसका ढेर होने की बारी है, बच नहीं सकता कोई अपने से। ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया टाइम, ओहो मजा आ रहा है। 80 ग्राफ दे रखा है, अब 80 ग्राफ, फिर से वही ग्राफ, फिर से वही लाइनें, फिर से वही 2 बातें करेंगे कि सर अच्छा कौन सी 2 बातें, मैंने कहा अभी भी मुझे अगर बतानी पड़ेगी कौन सी 2 बातें, तो मैं बता रहा हूं लालच है इस लेक्चर पे। अरे कितनी बार बता दिया, एरिया या तो स्लोप,
तीनों में वही देखा है, अभी भी वही देखेंगे। अच्छा तो ठीक है, लिखो जरा, एरिया का मतलब क्या होता है बेटा, इंटीग्रल ऑफ वी मत लिख देना, एरिया का ग्राफ, मतलब एरिया भी एक्सेलरेशन का ग्राफ है, तो इंटीग्रल ऑफ एडीटी। अब जैसे ही इंटीग्रल ऑफ एडीटी आया, आपके दिमाग में फट से घंटी बजनी चाहिए, अच्छा क्या देगा एडीटी आपके दिमाग में, अच्छा सर वेलोसिटी जैसा कुछ दे देगा। भाई वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते तो वेलोसिटी, बिल्कुल गलत। और भाई एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने पे वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी नॉट वेलोसिटी। प्लीज ये ऐसा नहीं कि जानबूझ के गलती करते हैं, अनकॉन्शियसली ब्रेन में हो जाती है, ठीक है। क्यों ऐसे रखते हैं नहीं कि भाई वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो वेलोसिटी, गलत। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे चेंज इन वेलोसिटी, v फाइनल माइनस v इनिशियल बेटा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई बोलता है अच्छा सर स्लोप की तो बात कर लो, मैंने कहा कर लेंगे यार, क्या ही टेंशन है, डी ए वेक्टर बाई डी टी क्या होता है सर, मैं कहा मुझे क्या पता क्या होता है, मैंने पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ना याद ही नहीं है, अच्छा नहीं है, खत्म करो आगे बढ़ो। कुल मिलाकर के एटी ग्राफ का सिर्फ क्या काम आएगा अपने पास, एरिया। तो पोजीशन टाइम का स्लोप काम का था, वेलोसिटी टाइम का स्लोप एरिया दोनों काम का था, एक्सेलरेशन टाइम का सिर्फ क्या काम का है, सिर्फ और सिर्फ एरिया। क्लियर हो गया बेटा? बता, ऐसे हम किसी भी दो ग्राफ के बारे में बात कर सकते हैं कि वो हमें क्या देगा, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या वो स्लोप है या एरिया है, फिर उसके कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम देख ही रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते बेटा, देखो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की अगर बात करें, ठीक है, वो फिर से एक पार्टिकल है एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है और उसका बताना है। आपने बोला सर कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10 सेकेंड्स इफ इट स्टार्ट्स इट्स मोशन विद 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करता है और मुझे बताना है कि 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बोले ले, ये कोई सवाल हुआ? अभी करता हूं फट से। हमने कहा कि भाई ये है आपके पास a, ये आपके पास है t, इसको मैं बोलूंगा 10 प्लस इसको मैं बोलूंगा -5। देखो 5 10 में चलता है अपना सारा खेल, ये है 5 और ये है 10, कह रहा हूँ कॉपीराइट है, ठीक है। तो अब हमने कहा कि सर अच्छा वेलोसिटी में चेंज, मैंने कहा ये कोई सवाल हुआ? हमें पता है कि जब भी एटी ग्राफ है उसकी इकलौती चीज जो हमारे काम की है दैट इज एरिया, यानी कि जब भी आप एरिया की बात करोगे, ठीक है, दैट विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है बेटा। अच्छा एरिया अगर देखोगे इसमें कितना एरिया आएगा, 10 × 5 प्लस 50, इसमें कितना एरिया आएगा 5 × 5 माइनस 25, करेक्ट। टोटल एरिया बेटा विद साइन, देखो वहां जब वेलोसिटी टाइम था डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया विद साइन, डिस्टेंस मतलब एरिया विदाउट साइन, एटी में जब भी चेंज इन वेलोसिटी चाहिए बेटा हमेशा एरिया विद साइन। आप बोलो तो मैं इसको बड़ा बड़ा लिख दूं, आप नहीं भी बोलते तो भी मैं लिख दूं, और आप कौन सा बोल ही रहे हो, तो रिकॉर्डेड लेक्चर है वैसे भी, सब माहौल की बात है, ठीक है, विद साइन। तो ध्यान रखना पड़ा इसको प्लीज, माय रिक्वेस्ट। बादल में बता देता हूं, बादल बादल बादल, ठीक। एरिया v फाइनल माइनस v इनिशियल विद साइन। तो देखो 50 ऊपर पॉजिटिव है ना, 50 एरिया ऊपर पॉजिटिव है, नीचे कितना है -25, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना बच जाएगा +25, यानी कि एरिया हो गया +25 फाइनल। अरे निकालना है तो अपने को कितने सेकंड में, 10 पे निकालना था इसलिए 10 तक का एरिया ले लिया। अगर 5 सेकंड में निकालना तो खाली 5 का एरिया लेता, जितने तक का निकाला उतने तक का एरिया ले लिया। माइनस स्टार्टिंग का कितना रखा है 5, यहां से v10 इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड। यूनिट लगाते रहना यार, आती है तुमको, ठीक है। यहां से मैंने v फाइनल निकाल दिया। सो दिस इज वन काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। आप ये समझ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, नहीं बन पाए तो मुझे कमेंट करके बताना, फिर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कुछ और लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, करेक्ट। दिल बहुत बड़ा है अपना। तो बेटा अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ कौन सा ग्राफ का, vx टू ax ग्राफ, राइट। तो हमारे पास vx ग्राफ है, ax ग्राफ है, और हमें इन दोनों का इंटर कन्वर्जन देखना है, राइट। मोर स्पेसिफिकली बोलूं तो vx को ax में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखना है। आपको हर किताब में ये सवाल मिलेगा और मैं कह रहा हूं फिर आपसे ये सवाल फंसेगा। तो अगर ढंग से समझ लोगे तो बहुत ईजी वे में इस क्वेश्चन को कर पाओगे, जस्ट लाइक दैट, ठीक। तो मैंने कहा ठीक है, देखिए जरा ये ओवर हो गया, पता है। ये हमारे पास है vx ग्राफ, राइट। vx ग्राफ हमें दे रखा है, निप थोड़ी शॉर्ट करते हैं, और हमें बोला गया कि भाई अगर ऐसा है तो आप ax में कन्वर्ट कर दो। हमने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस 2 मिनट तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो सर चलते हैं, चलो आ जाओ। तो हमने कहा भाई एक बात, तो जब आप a की बात कर रहे हो और v और x की टर्म में बात करो तो पहले फॉर्मूला तो बताओ। मैंने कहा ये लो, इसमें क्या बड़ी बात है,
ए का फॉर्मूला v dv बाई dx, ये आपको पता है। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में होता है एक्सप्रेशन तो dv बाई dt, और x के रेस्पेक्ट में होता है तो v dv बाई dx। बोले अच्छा ठीक है सर, मान गए बात आपकी, मतलब बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, मैं क्या करता हूं, उसको दो पार्ट में ब्रेक करता हूं, दिमाग से सुनना, एक और बचा कुचा दो। बोले ठीक है सर, ये भी मान लेते हैं। मैंने कहा बढ़िया। जब मैं पार्ट 1 की बात कर रहा हूं तो क्या पार्ट 1 में dv बाई dx की अगर बात करोगे, dv बाई dx, तो क्या बेटा dv बाई dx एक पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगा? क्योंकि dv बाई dx का एक्चुअल मतलब क्या है? dv बाई dx का बेटा एक्चुअल मतलब है स्लोप, करेक्ट, स्लोप। और बेटा देखोगे तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। और ऐसे लाइन है तो स्लोप क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। यानी कि dv बाई dx की अगर बात करें तो dv बाई dx एक पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू निकल करके आ गई। अब बेटा जैसे dv बाई dx पॉजिटिव कांस्टेंट, dv बाई dx पॉजिटिव कांस्टेंट, क्या a प्रोपोर्शनल टू v नहीं हो जाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा। क्या हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू v? अरे लिख क्या सकते हैं, लिख दे रहा हूं मैं, रोक थोड़ी लोगे, जो है वो है। यानी कि a प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया? v। जैसे ही a प्रोपोर्शनल टू v आया, अरे वाह बेटा, जैसा ग्राफ ax का वैसा ग्राफ vx का, मतलब जैसा vx का वैसा ax का, क्योंकि a प्रोपोर्शनल टू v, तो जो v के साथ हो रहा है वो a के साथ हो रहा है। बोले ठीक है सर, बहुत बढ़िया, तो बहुत आसान है। बोले फिर बाकी पार्ट का क्या करोगे? मैं बताता हूं। बाकी पार्ट में बेटा जब 2 की बात करोगे, 2 की बात कहां लिखे? यहां लिखे 2 की जब बात करेंगे तो बेटा आप खुद देखो, dv बाय dx अब की बार नेगेटिव, क्योंकि ऐसा है, और प्लस स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट, यानी कि यहां पे स्लोप आएगा नेगेटिव और कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट। मतलब अब की बार a प्रोपोर्शनल टू माइनस v। बोलो हो क्या हो गया? मतलब कुछ नहीं हुआ, माइनस v के प्रोपोर्शनल आ गया। मतलब जो v के साथ हो रहा था a के साथ उसका उल्टा होगा। मतलब अगर मैं x एक्सिस को रेफरेंस ले लूं तो इसकी मिरर इमेज एग्जैक्टली उल्टा। यानी कि अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। बात समझ आती है? यानी कि यहां से एक बात समझ आ गई कि अगर आपके पास Vx ग्राफ था तो आप इसे बहुत कंफर्टेबली Ax ग्राफ में कन्वर्ट कर गए। ये जो पार्ट था ये था A प्रोपोर्शनल टू V के लिए, ठीक है। ये वाला पार्ट किसके लिए था? A प्रोपोर्शनल टू V के लिए, A प्रोपोर्शनल टू V के लिए, करेक्ट। मैं लिख दे रहा हूं बेटा यहां पे A प्रोपोर्शनल टू V। जो दूसरा वाला पार्ट था ये किसके लिए था? ये A प्रोपोर्शनल टू माइनस V के लिए। तो आपको सिर्फ स्लोप चेक करना है कि भाई dv बाई dx के साथ क्या हो रहा है। या तो पॉजिटिव कांस्टेंट का केस देगा या तो नेगेटिव कांस्टेंट का केस देगा। जैसे ही पॉजिटिव कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, नेगेटिव कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू माइनस v। प्रोपोर्शनल टू v है जैसा vx वैसा ex, नेगेटिव लगा दिया प्रोपोर्शनलिटी में तो बेटा जो भी vx का ग्राफ है उसकी मिरर इमेज, देखो ग्राफ ऐसे था, इसकी मिरर इमेज, अच्छा मिरर इमेज ऐसे बनानी बेटा, ये ऐसे देखो, ये बना दी वहां पे, समझ गए। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट vx into ax वेरी कंफर्टेबली एंड इजीली, करेक्ट बेटा। सो विद दिस आई रैप अप दिस लेक्चर। मैं इस क्लास को कंप्लीट करता हूं और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आराम से इस क्लास को बेटा प्रॉपर डेडिकेशन के साथ क्लास नोट्स बना के एक बार गो थ्रू कर लेना। वंस यू गो थ्रू दिस क्लास, अब आप क्या करना, थोड़ा रेस्ट करना। रेस्ट करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या वो क्वेश्चन बुक्स में से उठाओ जो आपके इस टॉपिक के नहीं बन पाए थे। सो जैसा मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, इस क्लास को एक आराम से नोट्स कॉपी उठाओ, ढंग से लिखो, ढंग से समझो, और फिर अपना जितना प्रीवियस मटेरियल है उस मटेरियल के अंदर के क्वेश्चंस को उठाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाओ, और फिर ट्राई करके देखो कि जो क्वेश्चन पहले नहीं बन पा रहे थे क्या वो क्वेश्चन अब बन पा रहे हैं या नहीं। और फिर उसके बाद मुझे बताओ बाय कमेंटिंग, बाय स्टेटिंग कि ये लेक्चर आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहा, राइट। सो व्हाट ऑल विल बी फर्दर नीडेड, आई विल ट्राई टू डू माय लेवल बेस्ट टू इंश्योर दैट यू कीप ऑन getting quality content, right? And till then I would say stay happy, take care of yourself. Thank you so much beta, stay tuned, we'll meet again in the next class with the next part. Till then take care beta, bye bye, thank you.